नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि कांग्रेस जो है इल्ज़ाम लगा रही है पीएम मोदी पे कि जो रशिया है वो JF-17 के इंजन्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ है मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस ने क्या कहा है। द कांग्रेस ऑन सैटरडे सेड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मस्ट एक्सप्लेन व्हाई द रशिया, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिलायबल स्ट्रेटेजिक अलाई, हैज़ इग्नोर्ड न्यू दिल्लीज appeal and proceed to supply advanced RD-93 MA engine to Pakistan's fleet of Chinese made JF-17 fighter jet। तो कांग्रेस ने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रशिया जो है वो मोस्ट रिलायबल जो स्ट्रेटेजिक अलाई है वो इग्नोर क्यों कर रहा है इंडिया की अपील को और सप्लाई कर रहा है RD-93 MA इंजन पाकिस्तान की जो JF-17 फाइटर जेट है उसको। देखिए, जो RD-93 इंजन है वो RD-33 का एडवांस वर्जन है, RD-93 का भी एडवांस वर्जन है। एक्चुअली में जो ये इंजन है ये लगाया जाता है JF-17 थंडर के उसमें। और ये कांग्रेस के जो रमेश हैं, MR रमेश, मिस्टर रमेश हैं, उन्होंने कहा है, जो ये सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये फेलियर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि जो पर्सनलाइज जो ब्रांड है डिप्लोमेसी की, इनका फेलियर है। और मैं बता दूं, पर्सनलाइज ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी उसे कहते हैं अगर किसी कंट्री से पहले किसी लीडर का नाम आता है, मतलब कि किसी कंट्री को किसी के लीडर के नाम से जाना जाए, ना कि कंट्री के नाम से उस लीडर को जाना जाए। तो मोदी जैसे आप बोलोगे तो इंडिया ही आता है नाम दिमाग में, बाकी कंट्रियों में भी। तो भाई इतने मोदी जी हमारे फेमस हैं। तो अभी इन्होंने अपने पोस्ट में कहा है, देखिए, जो लेटेस्ट जो ब्लॉक 3 जो वेरिएंट है एयरक्राफ्ट विल फीचर विद द अपग्रेडेड इंजन एंड द सेम PL-15 मिसाइल बिलीव दैट टू हैव यूज्ड अगेंस्ट आवर कंट्री ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। मतलब वो इंजन उस वाले फाइटर जेट में लग रहा है जिसने हमारे फाइटर जेट्स के ऊपर, इंडियन फाइटर जेट्स के ऊपर PL-15 मिसाइल छोड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने बोला कि ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं कि जो JF-17 जो थंडर है उसने PL-15 मिसाइल छोड़ी थी। यूजुअली सही बात है, PL-15 मिसाइल 2 ही फाइटर जेट्स छोड़ सकते हैं, एक J-10 जो कि पाकिस्तान के पास भी है और एक JF-17 ब्लॉक 3 जो PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल है एयर टू एयर के लिए। और ये कांग्रेस जो है वो मल्टीपल रिपोर्ट्स में कह रही है और ये भी कह रही है कि जो गवर्नमेंट है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई द लॉन्ग टाइम एंड ट्रस्टेड पार्टनर रशिया इज नाउ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है रशिया, इवन एज इंडिया कंटिन्यूज टू परचेज S-400 सिस्टम एंड नेगोशिएट Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट फ्रॉम मॉस्को। इवन दो जो इंडिया है वो परचेज कर रहा है रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 पे आप जानते ही होंगे, मेरे स्टेल्थ फाइटर जेट पे बात हो रही है। इंडिया ने F-35 को एकदम इग्नोर कर दिया है बिकॉज वो हमारे लिए लायक नहीं है। और दूसरी चीज़, हम Su-57 पे जा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है 5th जनरेशन की, और 5th जनरेशन जो हमारा जो फाइटर जेट प्रोग्राम है M का, उसको भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा। इसी बात पे पूरा बवाल हो रहा है कि इवन दो हमारा जो रशिया है इतना मोस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और ये क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसकी रशिया से ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है कि रशिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। देखिए, ये रिपोर्ट है कि रशिया डिसमिसेस रिपोर्ट ऑफ द इंजन कॉपरेशन विद पाकिस्तान। रशिया ने मना कर दिया है। देखिए क्या हुआ है कि रशिया हैज़ डिसमिस द रिपोर्ट ऑफ द मॉस्को प्रोसीडिंग विद सप्लाई ऑफ RD-93 MA इंजन टू पाकिस्तान फॉर इंटीग्रेशन ऑफ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट। जो रशिया ने डिसमिस कर दिया है मॉस्को प्रोसीडिंग टू सप्लाई RD-93 MA इंजन टू पाकिस्तान। ये सब इसके बाद ही हुआ है। और ये कह रही है, ये जो रशियन जो कह रहे हैं कि इट लुक्स इलॉजिकल फॉर द सीरियस प्रोफेशनल ऑब्जर्वर एंड हुज ट्रेस अ बिग डील अहेड ऑफ द रशिया एंड इंडिया एंड डोंट हैव सच लेवल ऑफ कॉपरेशन विद पाकिस्तान। मतलब ऐसा कोई हमारा कॉपरेशन नहीं है इस लेवल पे पाकिस्तान के साथ, बिकॉज ये जो है इंडिया को जो अनकंफर्टेबल फील कराए, और ऐसा रशिया से ही आया है आर्ग्यूमेंट। और यूजुअली मैं बताऊंगा आपको, ये जो RD-93 MA इंजन है ये रशिया ही बनाता है। और मैं बता रहा हूँ, ये देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये वाला इंजन। ये RD-33 से पहले आता था, के नाम पे आता था पहले, RD-33 के नाम पे। और ये इंजन यूज़ होता है MiG-29 में भी यूज़ होता है, पहले JF-17 थंडर में भी यूज़ होता है, और जो अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसके अंदर हो रहा है RD-93 MA इंजन। और बहुत सारी फाइटर जेट्स में भी यूज़ होता है, जैसे MiG-33 में हो गया, MiG-35 में भी यूज़ होता है ये। और सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया अपने तेजस के लिए यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता इस इंजन को। देखिए, रशिया का जो ये इंजन है वेस्टर्न के कंपैरिजन में बहुत लैग करता है। जैसे थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसका कम है, फ्यूल एफिशिएंसी कम है, सर्विस लाइफ कम है, इस वजह से इंडिया यूज़ नहीं करता। मैंने आपको बताया होगा कि ये धुआं छोड़ता है ये जो इंजन है, इसलिए इंडिया ना इसको यूज़ भी नहीं करता, इंजन अपने तेजस में नहीं लगाता। जो इंडिया जो है 404 जनरल इलेक्ट्रिक का जो है वो इंजन यूज़ करता है इंडिया, और वो काफ़ी डिसेंट इंजन है। ऑल दो ये भी बता दूं कि जो कावेरी प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इवन दो रशिया जो है टेस्टिंग असिस्टेंस कर रहा है, तो भी हमारा जो है अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अभी इसके अंदर टेक्नोलॉजी खूब चाहिए कि जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो उस बेंचमार्क को पूरा करे। वो आ ही नहीं पा रही जो हमें तेजस फाइटर जेट के अंदर ज़रूरत है। और RD-93 इंजन इंडिया कभी यूज़ भी नहीं करेगा, बस ये MiG-29 जो है हमारे पास जो फ्लीट है ना उसके लिए यूज़ करेगा।
और इस पे साफ साफ ये है कि देखिए जो रशिया है वो इंपॉर्टेंट पार्टनर तो है, लेकिन जो इंजन है, मैं बता रहा हूँ, इंजन जो है वो इनडायरेक्टली सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान को चाइना के थ्रू। इंजन रशिया ही बना रहा है, लेकिन सप्लाई हो रहा है इनडायरेक्टली। रशिया डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को करेगा भी नहीं, बिकॉज इंडिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है। बिकॉज आपने देखा होगा इंडिया क्रूड ऑयल भी खरीद रहा है, इंडिया डिफेंस आइटम्स भी लेता है, जैसे S-400 हो गया, अभी Su-57 पे भी बात हो रही है। जो सुकोई 30 MKI है उसके भी बहुत सारे पार्ट रशिया से ही आते हैं, इंजन भी वहीं से आता है, हम इंजन नहीं बनाते हैं। इवन दो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तभी भी हमारे पास जो रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की बहुत ज़्यादा है।